तो हे गाइस, हर हर महादेव। मेरे चैनल प्रिया जी डिजाइनर पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सिलाई मशीन से जो है हम सिलाई कैसे लगाएंगे। टॉप 5 प्रकार के हम सिलाई सीखेंगे जो कि हम सिलाई मशीन से इस फैब्रिक पर चलाएंगे। फैब्रिक को जो है इस तरह से रख लिए हैं और इसकी लंबाई जो है हम नाप लेते हैं। तो लंबाई इसकी 5.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच है। अब हमने फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने देख भी ली है। अब हम इसमें जो ये फोल्ड है, ये क्रीज है, ये हट जाए इसके लिए हम इसमें प्रेस लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। इसके लिए हमने ये प्रेस को गर्म करके रख लिया है और इसमें इस तरह से प्रेस लगाएंगे ताकि इसकी जो क्रीज है या सिकुड़न है वो चला जाए। इस तरह से उलट पुलट के हम इसमें आयरन कर लेते हैं। देखिए फिनिशिंग भी अच्छी से आई है, तो इसमें सिलाई भी अच्छे से चलेगी। तो गाइस, यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरह से आयरन कर लिए हैं क्योंकि हम टॉप 5 स्टिचेस सीखेंगे जो कि हम सिलाई मशीन से बनाएंगे। ये सिलाई जो है आपकी हर चीज में काम आएगी, जैसे कि कोई बॉर्डर बनाने में, डिजाइन बनाने में, और जब हम कपड़े की सिलाई करते हैं तो हमारी हेम लाइन बनाने में, बॉटम बनाने में आदि। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये पिंक वाला धागा लिया है क्योंकि ये हमारा गोल्डन में है फैब्रिक, तो पिंक का धागा जो है अच्छे से दिखाई। पहले हम मोबाइल के कैमरे को पास ले आते हैं ताकि जब भी हम सिलाई लगाएं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हमने ये वाला एक फैब्रिक को ले लिया है। अब हम इसमें स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। तो ये फुट पैडल को इस तरह से ऊपर कर लिया है। अब फैब्रिक को फुट पैडल के नीचे रख लिया है। अब फुट पैडल को हम नीचे कर लेते हैं। अब इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो है अगर आप बिगनर्स हो तो बिल्कुल आराम आराम से लगाएं। सिलाई जो है हम बिल्कुल हाफ इंच की दूरी पर लगाएंगे। अगर आपको हाफ इंच की दूरी याद नहीं रहेगी तो आप पहले क्या करो, इस तरह से इंची टेप ले लिए हैं और हाफ इंच में जो है इस तरह से निशान लगा लेंगे, जिससे हमें सिलाई लगाने में आसान हो। ये इस तरह से हमने हाफ इंच पे निशान लगा ली है। अब इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आप हो सके तो गाइस ये मोटा वाला फैब्रिक का चूज कीजिएगा। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और कॉटन का फैब्रिक जो है बिगनर्स के सिलाई करने के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेट सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिलाई और बताऊंगी। ये तो हमारा हो गया स्ट्रेट सिलाई। अब यहाँ पे हम बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है हमारी ये स्ट्रेट लाइन। अगर आप चाहो तो ये हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से भी लगा सकते हो। मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए चौक पे मार्किंग की है और इसमें भी ब्यूटीफुल डिजाइन बन के तैयार होता है। जैसे कि हमने ये हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे ये डब्बा बनेगा। इस डिब्बा में आप छोटा छोटा मोती या फिर आईने का यूज करके एक सुंदर डिजाइन बना सकती हूँ। एक और बता रही हूँ, यहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइन हमने इस तरह से मार्क कर लिए। अब इसी में डायजेंटल लाइन इस तरह से हम जब मार्क करेंगे और सिलाई लगाएंगे ऐसे, तो इसमें भी बहुत प्यारा सा डिजाइन बन के तैयार होता है।
तो ये इस तरह से डिज़ाइन जो है बन के तैयार होगा। सिर्फ मैं इसमें आप लोगों को चौक में मार्क करके बता रही हूँ, और जब आप रियल में इस डिज़ाइन को बनाओगे तो ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट सिलाई की ओर चलते हैं। तो हमारा सेकंड सिलाई है ट्रायंगल सिलाई। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक को ले लिया है। अब इसमें हम ट्रायंगल सिलाई लगाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से फैब्रिक को ले लिया है। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल का निशान लगा लेंगे ऐसे, ताकि हमें सिलाई लगाने में जो है आसानी हो। अगर आप चाहो तो हाफ हाफ इंच में इस तरह से डायग्राम बना के भी रख सकते हो। गाइस यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल सिलाई के लिए चौक से मार्किंग कर लिए है, देख सकते हो हाफ हाफ इंच में। हमें सिलाई में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए मैंने ये सर्कल का भी निशान लगा लिए हैं, और ये आयताकार और वर्गाकार सिलाई का भी डायग्राम बना लिए हैं, और ये जिग जैग सिलाई का भी मैंने जो है चौक से निशान लगा ली है। अब हमारी बचती है सिलाई लगाना। तो चलिए हम पहले ट्रायंगल पे सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से हम पहले यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे यहाँ से हम सीधा ट्रायंगल आकार का सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम शेप देंगे तो ध्यान रहे कि हमारा सुई जो है नीचे रहे, तभी ट्रायंगल का शेप जो है ठीक से आएगी। इस तरह से हमने घुमा लिया, फुल पैडल को नीचे कर लिए। इसी प्रोसेस को हमें बार बार दोहराना है। तो यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल पे सिलाई लगा ली है। अब हमारी तीसरी सिलाई, ये सर्कल सिलाई पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ जो छिटा है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। फुट पैडल को नीचे कर लिए, धागे को थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि हमारा धागा जो है बार बार निकले ना। और सिलाई जो है बिल्कुल आराम आराम से लगाएंगे, क्योंकि ये सर्कल वाला सिलाई है, तो तभी हमारा शेप जो है ठीक से बन के आएगा। बिल्कुल आराम आराम से और इस तरह से घुमाते हुए। तो इस तरह से हमने सर्कल वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लिए हैं, ये देख सकते हो। अब वर्गाकार सिलाई में सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसके एक छोर पे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हमने वर्गाकार सिलाई को भी कंप्लीट कर ली है। हमने पूरा शेप न दे करके एक जगह से इस तरह से सिलाई दी है और शेप जो है हमारा दिया हुआ है, बस हमने कोने को जो है वर्गाकार इस तरह से रखा हुआ। अब ये हमारा जिग-जैग सिलाई जो कि सबसे लास्ट सिलाई है, तो इसके लिए हम ये पहले कॉर्नर पे इस तरह से फुट पैडल को नीचे कर लिए और यहाँ से हम सीधा जिसमें जो नियम हमने ट्रायंगल सिलाई पे अप्लाई की है वही इसमें भी थोड़ा सा करना है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगाए, क्योंकि हमें इसमें कोने का बिल्कुल ध्यान रखना होता है, तो हमारा सुई जो है हमेशा नीचे की ओर इस तरह से रहेगी और बिल्कुल आराम आराम से इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से हमने एक लाइन में पूरी सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम इस सभी में सिलाई लगाना है। तो ये हमने जिग-जैग सिलाई लगा ली है और देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। जब ये वाला डिज़ाइन आप कुर्ती पे, स्लीव्स पे या बॉटम पे बनाते हो तो ये डिज़ाइन जो है बहुत ही प्यारा आता है और दिखाई भी देता है। आज की क्लास में हमने ये टॉप 5 सेविंग स्टिचेस सीखे हैं, जिसको मैं आप लोगों को बारी बारी से दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले है ये स्ट्रेट सिलाई, जो कि हमारे नॉर्मल सिलाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है हमारा ट्रायंगल सिलाई, देख सकते हो। इसका यूज़ जो है हम डिज़ाइन बनाने में कर सकते हैं, या फिर हमें फैब्रिक को जब हम सिलते हैं तो जहाँ पे ट्रायंगल रहता है या सर्कल रहता है वहाँ पे शेप देने के लिए ये सिलाई जो है महत्वपूर्ण होती है। ये है सर्कल सिलाई। इसका हम यूज़ पैच वर्क के लिए भी कर सकते हैं या गोटा पट्टी डिज़ाइन बनाने में भी कर सकते हैं। ये है चतुर्भुज सिलाई। इसका यूज़ जो है अक्सर करके कहाँ पे किया जाता है, सूट में चौक बनाने में किया जाता है। वहाँ पे जहाँ पे हम चौक बनाते हैं वहाँ पे चतुर्भुज सिलाई का जो है यूज़ होता है। ये है जिग-जैग सिलाई, जिसको हम सूट के बॉटम में बना सकते हैं। ये सिलाई को हम स्लीव्स में भी बना सकते हैं। इसको बनाने से हमारा सूट जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लग सकता है। ये सभी स्टिचेस जो है हमारी सिलाई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये टॉप 5 सेविंग सिलाई जो है आप लोग बारी बारी से करके प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपकी सिलाई जो है रेगुलर बेसिस पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ आए। आई होप आज की क्लास जो है आप लोगों को समझ में आई होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली किसी तरह का क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक चला जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर हर महादेव, धन्यवाद।